इनसे बहुत तो आज हमारे बीच में बाल भाई वो ना मंडल तक सीसन सिंह बैठे हैं, शमशेर बैठे हैं, उसको बुला लें। और दीन जी चेयर ले लो। चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है और चाहे वो हमारा मजदूर का मेरा वर्ग है, प्रयास ये कर रही है कि इस कोरोना महामारी में जो पिछली बार जो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा था, इस बार के लॉकडाउन में उस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों में राहत पहले से ही प्रदान की गई। और नगर पंचायतों के लिए वार्डबंदी के लिए सरकार की तैयारियां, नोटिफिकेशन के लिए तैयारियां हो चुकी हैं, उनके ऑब्जेक्शंस और नई वार्डबंदी की तैयारियां जो है सरकार हर जिले में, हर नगर पालिकाओं में जो भंग नगर पालिकाएँ की गई हैं उनमें भी, और जो पंचायत के चुनाव होने हैं उनमें भी ऑलमोस्ट तैयारियां अंतिम चरणों पर हैं। और मुझे लगता है कि सरकार अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर जो चुनाव जल्दी करवा दिया गया है जींद, कैथल और भिवानी। उस नाते आज मेरी जिला अध्यक्ष जी हमारे सम्मानीय अशोक ढांड जी, इनसे हमने अनुरोध किया तो इन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। उस नाते इन सभी कार्यकर्ताओं को साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और आज की मीटिंग का यही एकमात्र उद्देश्य है। ढुल साहब, महामारी फैल रही है, सरकार की तरफ से क्या कोई सहयोग के लिए क्या पॉलिसियां बनाई गई हैं कि किस तरह का सहयोग किया जा रहा है? कोरोना काल में लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आई हैं, चाहे वो निराश्रित बच्चों के लिए है, चाहे वो बीपीएल परिवारों के लोगों के लिए है, उनके लाभ के लिए है, उनके रिम्बर्समेंट के लिए है, उनको वित्तीय सहायता के लिए है, उनके सामाजिक उत्थान के लिए है। बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका पत्रक सरकार की वेबसाइट पर भी है और हमारे पार्टी के जिला कार्यालय में भी है। हर जगह पर पत्रक अवेलेबल है कि सरकार किस रूप में पीड़ित व्यक्ति के मदद के लिए सहारा लेकर के उसके साथ खड़ी है। सर, अर्थव्यवस्था पे भी असर हुआ है, तो रोजगार की बात करें, किस तरह की कोई पॉलिसी सरकार की तरफ से? निश्चित तौर पर जब कभी भी महामारी और इस प्रकार की आपदा आती है तो वो बहुत सारा एक विनाश का दौर लेकर के आती है, चाहे वो इंसानों के बीच में मौत की लहर हो, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण को देख करके व्यापारिक संस्थानों का हानि हो। तो ये बहुत कठिन समय और कठिन दौर पूरे विश्व इस समय गुजर रहा है। सरकार ने एमएसएमई के माध्यम से छोटे जो हमारे व्यापारी हैं उनके लिए सब्सिडी की और नई नई कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की हैं। उनमें एक पोर्टल अवेलेबल है, उस पोर्टल पर जा कर के उनके लिए अलग तरह की स्कीम और सब्सिडी जो है वो भी सरकार ने जी। तो आज भाजपा जिला कार्यालय कैथल में हरियाणा सरकार में पूर्व में बाल कल्याण परिषद के मानव सचिव रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय मेरे बड़े भाई श्रीमान कृष्ण ढूल जी हमारे जिला कार्यालय में पहुंचे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं उनका भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से कोविड-2 के इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी एक योजना बनाई थी आपदा प्रबंधन समिति में, जिसमें हमारे कैथल जिला के जितने भी भाजपा के पदाधिकारियों ने काम किया और वर्तमान में भी जो काम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार प्रेस के बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय श्री कृष्ण ढूल जी। जी सर, आज कैथल आए और क्या उद्देश्य है, क्या है? आज की ये जो बैठक का कार्यक्रम रखा गया है, ये हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधान श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, जिनके नेतृत्व में सरकार के सहयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे समस्त हरियाणा के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके और एक आपदा प्रबंधन समिति बनाई, जिसमें ये कहा गया कि सरकार का सहयोग पार्टी के कार्यकर्ता भी करेंगे और पूरे प्रदेश भर में एक स्टेट की हेल्पलाइन बनाई गई और जिलों की हेल्पलाइन बनाई गई, जिसमें न सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता अपितु समाज का हर व्यक्ति इस कोरोना काल में
अपनी सहायता की, अपनी मदद की गुहार उस पर लगा सकता है। और उस पर हम लोगों ने उन सब की वहाँ पर उस कोरोना काल में मदद की। उसी कड़ी में अब जब कोरोना के केसेस हरियाणा में कम हो गए हैं तो हमने उस कोरोना की हेल्पलाइन को परामर्श हेल्पलाइन के तौर पर हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कहा कि हम ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो कोरोना में पीड़ित रहे, या वो हॉस्पिटल में है या हॉस्पिटल से हफ्ते के अंदर बाहर आए हैं, हफ्ता हुआ या 15 दिन हुए हैं, या वो 1 महीने का लगभग समय हो गया और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके उनसे हालचाल जाने और उनके बीच में एक परिवार का समन्वय स्थापित करें, जिससे उसको ये ना एहसास हो कि वो अकेलेपन में जीवन जी रहा है। उस कड़ी में